रिच होना सबका ख्वाब होता है, पर केवल कुछ लोग ही इसे रियलाइज कर पाते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब को एक नई नजरिए से देखेंगे, किस प्रकार से भारत में भी आप लोग इनके प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट बुक का व्यू किस पे चाहिए आपको कमेंट्स में जरूर लिखेगा, बिकॉज ये किताब भी आप लोगों की डिमांड पे आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज, इस बुक के जो लेखक हैं वो कोई बहुत बड़े रिच फैमिली से, एफ्लुएंट फैमिली से नहीं आते, एक साधारण वर्किंग क्लास फैमिली से आते हैं। पर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक आज के टाइम पे मल्टी मिलियनर है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं, जाके देख लीजिए कि मनी आपके फैमिली पे मैटर नहीं करता, आपके एटीट्यूड पे मैटर करता है। लॉन्ग टर्म रिचनेस की बात करूं तो भारत में एग्जाम्पल्स है लाइक धीरूभाई सर हो गए, नारायण मूर्ति जी हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, गौतम अडानी जी हो गए। विदेश के एग्जाम्पल लू तो इलॉन मस्क, मार्क क्यूबन एटसेट्रा, ये सब के सब कोई बहुत अमीर घर से नहीं आए थे। इसलिए दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखो कि पैसा साइकोलॉजी और एटीट्यूड से बनता है, ना कि आपकी फैमिली से। बाय द वे, इसके बारे में भी मैंने एक किताब का रिव्यू किया हुआ है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो अपने चैनल पे है, आप जाके जरूर उसको चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर कुछ भी सीखने मिलता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज इससे काफी सारा प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अब धीरे धीरे इसको डिग इन करते हैं, एग्जैक्टली है क्या। तो पहली चीज जो इस किताब में हम सबको सिखाती है वो है कि पूरी फाइनेंस की जगत केवल दो शब्दों पर निर्भर करती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसका मीनिंग हम डिटेल में अपने बैलेंस शीट वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप गौर से नोटिस करोगे तो जो जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, हमेशा बहुत सारी लायबिलिटीज थोप के भाव में ले लेते हैं, जिसके चक्कर में एट द एंड वो सांस नहीं ले पाते। वो ऐसा जानबूझ के नहीं करते, वो इसलिए करते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता रहता कि वो लायबिलिटी ले रहे हैं या फिर एसेट्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल, काफी सारे लोग लोन लेकर शादी रिसेप्शन का खर्चा उठाते, ये सोचकर कि देश में लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे। मुझे मालूम है कि इस स्टेटमेंट पे काफी सारे लोग हेट कमेंट्स भी देंगे, बट अब जब ये लड़का लोन लेकर शादी करता है और 4-5 दिन खुश रहता है, उसके बाद 5 साल तक ईएमआई के बोझ तले दब जाता है। 5 वर्ष बाद उसके घर वाले उसको बोलते हैं, बेटा त्रिपाठी जी ने नई एसयूवी गाड़ी ली है, परिवार बड़ा हो रहा है, चिंटू पिंकी भी बड़े हो गए, अब तो कार लेनी पड़ेगी। अब वो लड़का एक चक्रव्यूह में फंस जाता है, और इसके बाद वो एसेट्स जिसको समझ रहा है वो गलत है। वो कार जो लेगा वो एसेट नहीं है, क्योंकि कार जिस दिन लेगा उसके अगले दिन से 20% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अर्थात 10 लाख की गाड़ी अगले दिन वो बेचने भी जाएगा तो 8 लाख से ज्यादा नहीं बेच पाएगा। ये लड़का अब ईएमआईज में फंस चुका है, प्लस स्ट्रेस का शिकार हो चुका है, जिसके कारण आगे जाके इसको हेल्थ प्रॉब्लम्स और हार्ट प्रॉब्लम्स हो गया। आप में से कितने लोग इस चीज पे एग्री करते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखेगा, बिकॉज यही होता है हमारे देश में। तो अब हम समझते हैं कि ऑथर के हिसाब से एसेट और लायबिलिटी आखिर होता क्या है। कोई भी चीज जो आपके जेब में पैसे भरे उसे कहते हैं एसेट, और जो भी पैसे को निकाले उसे कहते हैं लायबिलिटी। अब रॉबर्ट जी का कहना है कि भाई, जो घर हम लेते हैं वो भी एक लायबिलिटी है, क्योंकि इसको लेने के लिए जो हम ईएमआई लेते हैं, रिपेयर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ऊपर से फ्लैट की वैल्यू घट जाती है, प्लॉट की बात अलग है, तो ये सब एक लायबिलिटी है। बाय द वे, आपका क्या कहना है इस पे कमेंट्स में जरूर लिखेगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने किताब में अपने 2 डैड्स का वर्णन किया है। एक बायोलॉजिकल फादर जिनको पुअर फादर का है, जो एक पीएचडी होल्डर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, पर अपने फाइनेंसेस को लेके हमेशा स्ट्रगल करते हैं। और उनके एक रिच फादर है जो एक बिजनेसमैन है और बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़े हैं, और उन्हीं को फॉलो करना कोशिश करिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों के डैड्स ने एक चीज कॉमन थी, दोनों एजुकेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते। तो आप कहोगे अभिषेक एजुकेटेड तो हम भी हैं, इंजीनियरिंग करेगा भैया, हम आर्ट्स किए हैं, स्टिल भाई मंथ के एंड में ना आइंस्टाइन जी की कसम हम तो बहुत ब्रोक और ब्रोक हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है 4 कंसेप्ट रट के एग्जांपल दे दो। असली एजुकेशन स्कूलिंग के बाद शुरू होती है दोस्तों, जब आप बुक्स पढ़ते हो, जब ट्रेनिंग्स लेते हो, डेवलप करते हो अपना माइंडसेट को, इस तरह के वीडियोस देखते हो और उसको लाइक करते हो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो। अपने आप से पूछो, स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद आपने लर्निंग पर कितना ध्यान दिया है, आपको अपना जवाब खुद मिल जाएगा। इसलिए इस किताब में बताया गया है कि अगर आपको रिच बनना है तो कुछ चीजें आप अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि लास्ट वीडियो में जो बिलियनर वाला इसमें, बट यहां पर मैं बता दूं, रियल एस्टेट कर सकते हैं आप, साइड बिजनेस कर सकते हैं, पैसिव इनकम कर सकते हैं, और साथ में स्टॉक मार्केट जैसी चीजों पे भी इन्वेस्ट करके बेसिकली अपना एसेट बना सकते हैं।
बाय द वे, हमने पास्ट की वीडियोस में फिनिटी के बारे में बात करी थी फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एज वेल एज पैसिव इन्वेस्टिंग। फिनिटी अब ला रहा है स्टॉक इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी। बढ़िया बात यह है कि वो लोग रन कर रहे हैं एक स्पेशल ऑफर अपने अर्ली एक्सेस मेंबर्स के लिए। अगर आप क्लिक करते हैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा अनलिमिटेड ट्रेडिंग, वो भी बिना ब्रोकरेज के फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। कोई अकाउंट मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा आपके डीमैट अकाउंट के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर। कोई अकाउंट ओपनिंग फी भी नहीं देनी होगी। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए अपने नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस के साथ और आप ज्वाइन हो जाएंगे वेट लिस्ट में और अगले स्टेप्स वहीं से मिल जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू इट राइट नाउ। इस किताब में जो रॉबर्ट जी के पुअर डैड थे, जब उनसे रॉबर्ट भाई साहब पूछते पापा जी मेरे को रिच बनना है, दिशा पाटनी को अक्सा बीच में घुमाने का है और जौहरी मोहल्ला जो लखनऊ में है वहां पर उसको बिरयानी खिलानी है। उसके पापा बोला सीधे सीधे पढ़ाई करो, मार्क्स रखो, डिग्री मिलेगी, पैसा मिलेगा और अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। यही मुश्किलें हमारे देश में भी है। हम सबको लगता है कि केवल डिग्री ले लो तो आप रिच बन सकते हो। नो डाउट आज के समय में जरूरी है, बट केवल प्रीमियम इंस्टीट्यूट से ही अगर आप MBA, IIT या CFA करोगे तो सॉरी दोस्तों, जरूरी नहीं है उसके बाद भी आप रिच बन पाओ। और यहां पर आप लोगों ने देखा है, इतिहास गवाह है कि टॉप 10 रिचेस्ट पीपल अक्रॉस द ग्लोब, जिस भी कंट्री के ले लो, वो बहुत बड़े जगह से क्वालिफाइड नहीं है, एवरेज अगर देखो। अब यहां पर रॉबर्ट भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं जो मैं आपको स्टॉक मार्केट के नजरिए से भी समझाऊंगा। डोंट वरी, इस मंथ पक्का एक टैक्स वाला भी वीडियो आएगा, बट अब टैक्स रिलेटेड मैं आपको इधर एक कुछ चीजें बताता हूं। सो अब सब आपको समझाएंगे कि कैसे अमीर लोग टैक्सेस बचा कर भी टैक्सेस के चंगुल से बच जाते हैं। अभी आप लोगों को एक बात बता दूं, फॉर एग्जांपल कोई अगर व्यक्ति 25 साल तक काम करता है जॉब में और उसके बाद 40 लाख रुपए कमाता है, 30% टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को दे देता है। वहीं पर एक बिजनेसमैन अपने सारे खर्चे एक्सपेंसेस दिखाने के बाद उसको डिडक्ट करके टैक्स देता है। ऊपर से 5 करोड़ के ऊपर अगर कोई कमा रहा है शेयर मार्केट में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 CR से ज्यादा कमा रहा है, दुर्भाग्यवश अगर FNO में करते तो उसको भी बिजनेस इनकम कहते हैं, और वहां पर 42% का ले जाता है। तो एक तरीके से आप देख रहे हो टैक्सेस एक बहुत बड़ा पार्ट ले जा रहा है। रिच लोग कॉर्पोरेट हाउस बना के एक्सपेंसेस क्लेम करके इसको बचाते हैं। अब एक और बड़ा डिफरेंस होता है रिच और पुअर में, जो हमको समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग हमारे देश में लेट्स से इनकम कमा रहे 50,000 रुपए, उसके बाद सैलरी में से 15,000 स्टूडेंट लोन पे चले गए, 20,000 घर के खर्चे पे चले गए, ग्रोसरी व्रोसरी, लॉलिता से बात करनी है तो फोन का रिचार्ज और इंटरनेट के रिचार्ज में बाकी पैसा चले गया, 10,000 रुपए क्रेडिट कार्ड, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। तो आप क्या देख रहे हो, सैलरी आ रही है, उसके बाद आपके पास इनकम आ रही है, एक्सपेंस आ रही है और लाइबिलिटी आ रही है, पर एसेट कहां है? सैडली हमारे देश में इस चीज को लेट 30s में ही समझा जाता है, जो जरूरी है कि हम जितनी जल्दी हो सके समझे। वहीं एक रिच माइंडसेट वाला बंदा ना 50,000 अगर कमा रहा है तो वो बोलेगा मैं क्रेडिट कार्ड पे खर्चा नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, 5,000 रुपए खर्च करके इधर उधर मैं एक स्किल सीखूंगा पहले, जो मुझे 1 साल बाद 15,000 रुपए मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा, स्पेंड करूंगा उस पर। 10 जगह पर 20,000 रुपए इधर उधर देने से बेटर है मैं 5 से 7,000 रुपए का SIP करूंगा, अपने खर्चे थोड़े से कम रखूंगा, फालतू के इधर उधर नेटफ्लिक्स अभी नहीं देखूंगा, उससे भी मैं पैसा बचा के बाकी सारी चीजों को स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करूंगा, और इंटरनेट भी रिचार्ज करना है ताकि अभिषेक भाई के वीडियोस देख सकूं और लाइक कर सकूं ताकि इंफॉर्मेशन गेन हो सके। तो सब अगर ऐसा सोचने लग जाएंगे तो जस्ट इमेजिन आप लोग कितने रिच माइंडसेट्स हो जाएंगे। मॉरल हमेशा याद रखिए कि आपका इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, और एसेट शुड बी ऑलवेज मोर देन लाइबिलिटीज। ऑथर का मानना है रिच बनने के लिए केवल कमाना हो ये सही नहीं है, आपको ये भी आना चाहिए उस कमाई को किस तरह धीरे धीरे करके बढ़ाया जाए। रिच माइंडसेट एक बड़ा एसेट देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि भाई नहीं हो पाएगा अफोर्ड, अपन से नहीं हो पाएगा, वो ये सोचता है मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, और वो सिचुएशन से सोल्यूशन निकालता है। वहीं पर एक पुअर माइंडसेट नेगेटिव, अरे भाई उसके पास पैसा है, उसके पास लक है, उसके पास ये इसलिए नहीं। इसलिए अपने आप को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ, नेगेटिव माइंड वाला प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनाओ। रिच लोग पैसिव इनकम, जिस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बट पुअर लोग केवल और केवल एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो टू एंड विथ, रॉबर्ट भाई कहते हैं कि लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है भाई, अगर सक्सेसफुल और रिच होना पड़ेगा। पुअर माइंडसेट रिस्क से डर के हमेशा रुक जाते हैं और रिस्क लेने से घबराते हैं, लेकिन रिच लोग बोलते हैं भैया रिस्क है तो इश्क है। सो दोस्तों, आशा करता हूं आज के इस वर्जन है रिच डैड पुअर डैड से आपको काफी सारी चीजें मेरी स्टाइल से सीखने मिली है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग। जैसे मैंने वीडियो में कहा था, फिनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर।